ओके, सो वेलकम इन दिस अनदर लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अपन ने लेटर्स और नंबर्स पढ़े और देखे। अब इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिलीवर वन मोर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ लाइन्स। अब मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, जस्ट सी दिस ड्राइंग और बताइए क्या इस ड्राइंग में लाइन के अलावा कुछ है? इज देयर एनीथिंग अदर देन लाइन? ध्यान से देखिए। आई थिंक नो, देयर इज ओनली लाइन 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 लाइन, मीन्स एवरी ड्राइंग इज मेड बाय लाइन्स। सो लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और आपने इसमें कम से कम 10 लाइन्स तो ड्रॉ करी होंगी, और ये सभी लाइनें अगर आपने गलत ड्रॉ करी हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपने ये ड्राइंग सही ड्रॉ किया हो, बिकॉज ड्राइंग इज ओनली जज बाय लाइन्स, ओनली आइडेंटिफाई बाय लाइन्स। ओके, सो पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं अब रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कितने प्रकार की लाइन्स होती हैं? यू हैव टू यूज ओनली दीज टाइप्स ऑफ लाइन्स। इसके अलावा आपको कोई और लाइन यूज नहीं करनी है। सो फर्स्ट, नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट लाइन, नंबर 2 is hidden line, number 3 is dimension, extension, construction and hatching line, number 4 is center line, number 5 is cutting plane line, number 6 and 7 that are drawing lines used in mechanical engineering or in machine drawing, that are called short and long break lines, that are break lines. ओके, तो ये कुछ प्रकार की लाइंस होती हैं, आपको यही यूज़ करना है और इसी को ड्रॉ करने की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो आई स्टार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट लाइन। मैं आपको इन लाइन का यूज़ भी बताऊंगा एंड हाउ टू ड्रॉ दीज लाइन्स ये भी बताऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हम कौन सी पेंसिल यूज़ करें और इसको कैसे ड्रॉ करें। ओके, सो नंबर 1 ऑब्जेक्ट लाइन, जैसे कि इसके नाम से स्पेसिफाई है, इट इज़ ऑब्जेक्ट लाइन, मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं? मान लीजिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, आप एक इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं। देन व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट? योर ऑब्जेक्ट इज़ रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स, सर्कल एक्सेट्रा। तो ये आप ड्रॉ करेंगे इस लाइन को यूज़ करके। क्लियर? ऑब्जेक्ट लाइन कहाँ यूज़ होगी ये आपको समझ में आ गया। अब आपको इस ऑब्जेक्ट लाइन को वहीं पर यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा, कहीं और नहीं। इसके अलावा इस रेक्टेंगल के अलावा और जितनी भी लाइन्स होंगी दैट आर नॉट ऑब्जेक्ट लाइन, ओनली द लाइन यूज्ड फॉर ड्राइंग दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइन? देखिएगा इधर ध्यान से। द थिकनेस ऑफ दिस लाइन इज 0.3 mm. The thickness of this line is 0.3 mm. And how this line looks like? It is a continuous line. It is a continuous line. तो एक continuous line बनाइए जो 0.3 mm थिक होना चाहिए। It is also dark. तो हम इसका स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, it is thick and dark. This is the specification of this line. This line is used for drawing only object. ये आपको समझ में आ गया। इसकी थिकनेस कितनी होगी और इस लाइन को कहेंगे थिक एंड डार्क, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस लाइन। ओके, नेक्स्ट हिडन लाइन।
नाउ व्हाट इज़ हिडन लाइन, पहले मैं आपको इसका यूज़ बताऊं। जब हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है, एवरी ऑब्जेक्ट, आइदर दैट इज विजिबल और नॉट विजिबल, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग द होल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इस बोर्ड के पीछे कुछ है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? मान लीजिए इस बोर्ड के पीछे एक स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स ठीक यहाँ पर। अगर इस बोर्ड के ठीक पीछे एक स्क्वायर बॉक्स है तो मुझे उसे शो करना जरूरी है। हाउ आई शो दैट स्क्वायर बॉक्स? दैट स्क्वायर बॉक्स इज शो बाय हिडन लाइन्स। इसका मतलब होगा दिस इज नॉट विजिबल, दिस इज बिहाइंड एंड नॉट विजिबल। ओके, सो द यूज ऑफ हिडन लाइन इज शो द हिडन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं उन ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए आप हिडन लाइन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ हिडन लाइन? द थिकनेस ऑफ हिडन लाइन इज 0.2 mm। देखिएगा ध्यान से, हाउ टू ड्रॉ। दिस इज नॉट 3 mm, दिस इज 0.3 mm, मीन्स 30% ऑफ 1 mm। दिस इज 0.2 mm, ठीक है। तो 0.2 mm इज थिक एंड द लाइन इज कॉल्ड मीडियम थिक एंड डार्क। It is medium, thick and dark. Now how it looks like? It is a small dash with a gap and again small dash, small dash, small dash, small dash, like this with a gap. Now again there is specification. What is the length of this small dash? The length of this small dash is suppose 2 mm. So the gap is 1 mm. 1 mm. Means the main thing behind this is that the dashes are uniform and the gap is also uniform. भाई ये 1 mm 2 mm इतना छोटा अपन मेज़र तो कर नहीं सकते, लेकिन मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डैश छोटे होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, और गैप भी आपका कम हो और यूनिफॉर्म हो, और प्लस ये मीडियम थिक होगी। यानी देखिए ध्यान से, ये 0.3 है, ये 0.2 है, इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन में फ़र्क होना चाहिए। ये इससे कम थिक भी होगी और कम डार्क भी होगी, और ड्राइंग में यही चेक होगा, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। ओके, सो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट लाइन प्लस हिडन लाइन। नाउ डायमेंशन, एक्सटेंशन, कंस्ट्रक्शन एंड हैचिंग। जैसे कि यहाँ पे 4 नेम्स शो हो रहे हैं, मीन्स द यूज़ ऑफ दिस लाइन इज़ ऑन 4 प्लेसेस, यानी 4 डिफरेंट पॉइंट्स, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लाइन यूज़ होगी। वो कौन कौन से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं? फर्स्ट, डायमेंशन, व्हाट इज़ डायमेंशन? एक्सटेंशन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन? कंस्ट्रक्शन एंड हैचिंग। तो ये सभी मैं आपको एक ही ड्राइंग में यहाँ पर बताऊँगा, तो आप पहले समझ लें कि इनका मतलब क्या है, फिर अपन इस लाइन की तरफ जाते हैं। मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, एक ऑब्जेक्ट। इस लाइन को, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइन यूज़ करूँगा। ओके, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन शो करना है कि ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए 50 mm का, तो मैं कैसे शो करूँगा? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा। इस ऑब्जेक्ट लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, सो दिस लाइन इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन। देन इन दोनों के बीच में, चलिए अपन पहले यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं। सपोज दिस इज़ 50, आप यहाँ पर एक और लाइन यूज़ करेंगे,
इस लाइन के दोनों तरफ आप एरो लगाएंगे, मार्क एरोज एट द एंड। ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन। ये हो गई आपकी डायमेंशन लाइन और ये हो गई आपकी डायमेंशन। अब इसमें भी कई रूल्स हैं जो अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशनिंग का, उसमें आप देखेंगे व्हाट आर द रूल्स। ये लाइन को आप यहाँ पर एंड नहीं कर सकते, आपको इसको मिनिमम 3 mm बियॉन्ड रखना ज़रूरी है। तो ऐसे कई रूल्स हैं डायमेंशनिंग के, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो दिस इज एक्सटेंशन लाइन, दिस इज डायमेंशन लाइन। नाउ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे एक और ड्राइंग बनाना है, यही ऑब्जेक्ट बनाना है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का कोई दूसरा व्यू बनाना है ना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे हाउ आई कंस्ट्रक्ट। फॉर कंस्ट्रक्शन आई एक्सटेंड दिस लाइन, फॉर कंस्ट्रक्शन आई एक्सटेंड दिस लाइन एंड देन ड्रॉ another object or another view exact below this. So these lines are called construction lines. Plus आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत से पढ़े होंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है दैट इज डिफरेंट एंड द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट। सो फॉर drawing geometrical construction, any construction, you have to use this line. This is same. Now hatching. Now what is hatching? Hatching का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो कट करने के बाद अगर उसका कोई पार्ट सामने का रिमूव कर दे। फॉर एग्जांपल अभी आप सामने से देख रहे हैं, अगर मैंने इस डस्टर को यहाँ से कट कर दिया, कट करके मैंने ये पार्ट रिमूव कर दिया और अब मैं इसका ड्राइंग ड्रॉ करूँगा, तो इसका ड्राइंग क्या आएगा। मान लीजिए इसका ड्राइंग ऐसा आ गया है, लेकिन ये मेन ड्राइंग नहीं है, आपने इसको कट कर दिया है और कट करके जब रिमूव कर दिया है तो कटा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो तब मैं इसको यहाँ पर ऐसे हेचिंग कर दूँगा। इस हेचिंग का मतलब होता है आप कटा हुआ पार्ट शो कर रहे हैं, सेक्शन पार्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको शो करते हैं हेचिंग लाइन से। अब इन हेचिंग लाइन का भी स्पेसिफिकेशन होता है, दीज आर 45 डिग्री इंक्लाइंड एंड इक्वली स्पेस्ड। ये सिर्फ हेचिंग लाइन का स्पेसिफिकेशन है कि ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होगी और इक्वली स्पेस्ड होगी, यानी इन दोनों लाइनों के बीच का गैप आपको सेम रखना है। हम थोड़ा वेरी उसको कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लाइन। देखिए, इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ये चारों लाइन एक जैसी होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में एग्जामिनर चेक करेगा आपकी ये चारों लाइन सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो यही आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लाइन। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लाइन इज नंबर 1, इट इज़ थिन एंड लाइट। इसका मतलब ऊपर की जो लाइनें थी आपकी, ये थिक और डार्क थी, ये मीडियम थिक और डार्क थी, ये थिन और लाइट है। तो इसका थिकनेस होगा 0.1 mm, 0.1 mm. This is the thickness of this line and the line is a continuous line. Line is a continuous line. So this is a thin line, this is 0.1 mm thick. So try to draw a thin line which is light, like this. ठीक है, as compared to these above two lines. ओके, स्टार्ट करें, चलिए। ओके, हो गया स्टार्ट। सो आवर फोर्थ लाइन इज सेंटर लाइन, फिफ्थ कटिंग प्लेन लाइन, सिक्स शॉर्ट ब्रेक लाइन, सेवंथ लॉन्ग ब्रेक लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब 4 इज सेंटर लाइन, जैसे कि इसके नाम से शो हो। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर शो करना है तो अपन इस लाइन को यूज़ करेंगे, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन का यूज़ ये देखिए यहाँ पर, जैसे आपने सर्कल बनाया है, आपको सर्कल का सेंटर शो करने के लिए 2 सेंटर लाइंस बनाना है। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेंटर लाइंस इज द सेंटर ऑफ सर्कल।
तो यहाँ पर हम सेंटर लाइन यूज़ करेंगे। अब व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लाइन? सेंटर लाइन इज़ थिन एंड लाइट, यानी सेम वैसी जैसी अभी आपकी इसके पहले थर्ड लाइन थी, दैट इज़ डायमेंशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, हैचिंग। तो आपको सेम वैसी लाइन बनाना है, थिन एंड लाइट, यानी कि 0.1 mm थिक। अब ये कैसी रहेगी? द गैप इज़ ऑलवेज 1 mm एंड अ स्मॉल डैश एंड अ लॉन्ग डैश। जैसे कि दिख रहा होगा आपको, एक स्मॉल डैश है, एक लॉन्ग डैश है या बिग डैश है। तो इस स्मॉल डैश और बिग डैश का जो रेशो होगा इट इज़ 1:6, यानी अगर आप ये 1 mm लेते हैं तो ये 6 mm लीजिए, अगर ये 2 mm लेते हैं तो ये 12 mm लीजिए, और गैप हमेशा 1 mm ही रहेगा। इट इज़ थिन एंड लाइट एंड 0.1 mm थिक। दिस इज़ योर सेंटर लाइन। ओके, इसका यूज़ भी आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट इज़ कटिंग प्लेन लाइन। नाउ पहले आपको ये बता दूँ व्हाट इज़ कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन, अभी इसके पहले मैंने हैचिंग लाइन की बात की थी कि अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को कट किया। अब उस ऑब्जेक्ट को कट कहाँ से किया, ये कहाँ दिखाई देगा? ये किसी और व्यू में दिखाई देगा। आपने, ये आपका डस्टर था, आपने इसको सामने से कट किया, तो सामने से आप जो देखेंगे ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, तो आपको सामने से जो दिख रहा है दैट इज़ सेक्शन पार्ट। लेकिन इसमें कटिंग प्लेन लाइन कहाँ आएगी? अगर मैं साइड से देखूँगा तो मुझे इस व्यू के साथ एक लाइन बनानी पड़ेगी कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कट किया। दैट इज़ कॉल्ड कटिंग प्लेन लाइन। सो कटिंग प्लेन लाइन का स्पेसिफिकेशन भी लगभग यही रहता है, इट इज़ लगभग सेम। व्हाट इज़ द डिफरेंस? दैट इज़ एट एंड्स इट ड्रॉन डार्क, यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन एंड में ये ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इसका एंड डार्क कर देंगे तो ये कहलाएगी कटिंग प्लेन लाइन। ओके, नाउ शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। शॉर्ट ब्रेक लाइन इस तरह की वेवी लाइन होती है और लॉन्ग ब्रेक लाइन जो है वो इस तरह की शेप की लाइन होती है, और इसको जनरली अपन यूज़ करते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल शो किया है। मान लीजिए आपको कोई स्मॉल ब्रेक शो करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्केल नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं मशीन ड्राइंग्स वगैरह में, तो उस वक्त आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट को बीच में से ब्रेक करेंगे और इस तरफ ये लाइनें बनाएंगे, ये कहलाएगी शॉर्ट ब्रेक लाइन, और इस तरह से ये लाइन बनाएंगे ब्रेक करके, ये कहलाएगी लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, शॉर्ट ब्रेक कहाँ तक और लॉन्ग ब्रेक कहाँ से, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, और इन लाइन्स की आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी ड्राइंग्स बनेंगे इन्हीं लाइन्स को यूज़ करके बनेंगे। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट एंड take a focus on another important topic, that is dimensioning and how to use your pencils, then instrument used, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे। ओके, बाय।